जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पीछे हमने एक आरटीए की वीडियो डाली थी, बहुत बच्चों के मैसेज आए थे, सर आरटीए की वीडियो, आरटीए कैसे लगाएं, क्या इसमें संभावना है, हमें कुछ बताया जाए। जहां तक मेरी उम्मीद थी वहां तक यही चांस था अपने पास, ये ब्रह्मास्त्र था एक मिडिल क्लास के आदमी के पास कि आरटीए लगा के अपना जो सूचना का अधिकार है वो पास के। पर ये आरटीए वाले भी है ना, इतना मतलब तगड़ा बवाल, इतना तगड़ा घोटाला, इतनी तगड़ी स्कीम बना के सभी बच्चों को जवाब दे रहे हैं। मैं पिछले 5 से 7 दिनों से कंटिन्यू बच्चों के साथ बातें कर रहा हूं। मैं किन किन बच्चों के साथ बातें कर रहा हूं? मैं उन बच्चों के साथ बातें कर रहा हूं जो 2013 में आरटीए लगा चुके हैं, तो 2018 में आरटीए लगा चुके हैं, तो 2022 में आरटीए लगा चुके हैं। इन बच्चों के साथ मैंने कल रात ही बात की। इन बच्चों के साथ मैंने बात की, मुझे पता चला कि सर ये भी क्या है, फर्जी है। ये भी क्या हो गया सर, फर्जीवाड़ा हो गया। सर ऐसा कैसा है? ये भैया आरटीए का काला सच है। आरटीए 2005 अधिनियम, सूचना का अधिकार, प्रत्येक आदमी को अपने सूचना मांगने का अधिकार है। कोई भी कार्यालय हो, कोई भी शिक्षा विभाग हो, सबसे सूचना मांगने का अधिकार है। पर इन लोगों ने अधिकार छीन लिया। तब आधी रात को वकीलों के लिए कोर्ट खुलता है, नेताओं के लिए कोर्ट खुलता है, वहां एक आम आदमी के लिए ना तो सूचना का अधिकार है ना कोर्ट खुलता है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन आधी रात को कोर्ट खुला लेते हैं, वहां एक आम आदमी चाहे तो उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास भैया पैसा नहीं है। कल रात को पता चला कि जीवन में पैसों की कितनी बड़ी अहमियत है। पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, पैसा कमाना चालू कर दो, ये नौकरियां भोगरियां सब आपके आगे पीछे दौड़ेगी। चलो बात करते हैं आगे की। सरकार क्यों नहीं दे रही जवाब? क्यों नहीं दे रहे भैया जवाब? अधिकारी, क्या ये अधिकार भी नहीं है हमारे पास? रात को एक बच्ची का मैसेज आया था, सर मैंने राजस्थान पुलिस टोंक जिले से रोल नंबर इतने इतने भर के मैंने ये आरटीए लगाई। दिख रहा है ना सबको? थोड़ा सा और जूम कर दें। तो इन्होंने हमें क्या बताया आरटीए के संबंध में? इन्होंने बताया कि कनिक्स भर्ती, जो अभी भर्ती चल रही है 2023 की भर्ती, कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण, मतलब उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग सेंटरों वालों को बुलाया जा रहा है, डीवी कराई जा रही है ना। रिजल्ट, डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सब कार्यवाही में चल रहे हैं। तो हम आपको चाही गई सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। हम ना तो आपसे पेपर मांग रहे, भाई हमें 2025 का एसआई कांस्टेबल का पेपर दे दो, नहीं मांग रहे ना। हम ना तो आपसे ये कह रहे कि हमारी मतलब ये आंसर शीट दो, नहीं कह रहे ना। हम तो ये कह रहे हैं आप स्कोर कार्ड तो जारी नहीं कर रहे। बिल्कुल आपका सही है, आपकी स्कीम ये है नो स्कोर कार्ड, कोई भी स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे, नो आंसर की, ठीक है ना। तो हम आंसर की जारी करेंगे ना हमने स्कोर कार्ड जारी किया। ये राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, ना राजस्थान पुलिस ने स्कोर कार्ड जारी किया ना आंसर की जारी की। बच्चों को सीधे सीधे बता दिया तू फेल है, तू पास है। उनका अधिकार है अपने स्कोर कार्ड जानने का, अपनी आंसर की जानने का। महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं, आगे से जब भी एग्जाम हो तो इस बात पे और गौर कर लेना कि पहले स्कोर कार्ड जारी करो, आंसर की जारी करो, फिर रिजल्ट निकालो, ताकि ये जो भ्रमित बच्चे हैं इन्हें पता चले कि अपने कितने नंबर आए थे। मैं आपसे पुनः बता रहा हूं, ऐसे आप करके चलोगे तो एक दौर था गांव के अंदर फौजियों की संख्या बहुत थी। जब से अग्निवीर आई है मैंने कभी भी गांव के बच्चों को दौड़ते हुए नहीं देखा। मैंने गांव के बच्चों को दाढ़ी मजदूरी करते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये धोखा कर रहे हैं भैया। तो माँ बाप अपने बच्चे को अगर शहीद करने के लिए भेजता है, 4 साल के लिए कोई नहीं भेजेगा। उसी प्रकार अगर कोई माँ बाप राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाएगा तो उसे पहले आंसर की और स्कोर कार्ड देने का अधिकार आपको देना चाहिए। मैं आगे और बात करूंगा, अभी तो ठीक है। इस बच्ची को यह जवाब आया कि ये अभी कार्यरत है। इस बच्ची ने पेपर नहीं मांगा साहब, इस बच्ची ने अपनी खुद की आंसर की या स्कोर कार्ड मांगा है कि मुझे बताइए कि मेरे 40%, ये सीटी की बात है बेटा, ये सीटी की बात कर रहा हूं मैं। इसने सीटी वाला मांगा है कि मेरे सीटी में इतने नंबर थे, आपने मेरे को लिस्ट में क्यों नहीं लिया, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। आगे अपन चलते हैं। एक बच्ची का रिप्लाई गलती से दे दिया इन्होंने,
क्या चलो यार दे देते हैं, इतने बच्चों का आ रहा है। क्या रिप्लाई आया कि लेखा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19A के अंतर्गत यदि आप प्रस्तुत अपील के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं, दिनांक 21/10/2024 25:10 तक प्रातः 11 बजे किसी भी कार्य दिवस में प्रथम अपील के समक्ष से हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप स्कोर कार्ड या अपनी आंसर की जानना चाहते हैं तो आप अपना वकील करें और हम पे केस करते, है ना। आप अपना वकील करें और वकील से आप संपर्क करें। आज की तारीख में वकील भैया 50,000 रुपए मांगता है कि मैं सुनवाई कर दूंगा। उसे भी पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, वो बस पेमेंट कमाने के चक्कर में है। 50,000 रुपए मेरे को आप ये बताओ, आपके पिताजी 400 रुपए दिन का ला रहे हैं, उसी में आपको पढ़ा रहे हैं, उसी में परिवार चल रहा है, उसी में अन्य कोई जिम्मेदारी आ रही है, तो वो इस वकील को 50,000 देने में सक्षम है क्या? नहीं देंगे। तो जिन विद्यार्थियों के पास ये आया है कि आप दूसरे वकील से संपर्क करके हमारी तरफ आए, मत जाना भैया, बिल्कुल ही फ्रॉड है। आज ही लिख के दे रहा हूं, अगर कोई मेरे पे केस करे तो कर देना, जाओ, खुली छूट है। अब देखो, एक बच्ची ने और कहा, उन्हें पुनः यही जवाब मिला, चाही गई सूचना उपलब्ध करवाना असंभव है। हम आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे भाई, आप अपना आधार कार्ड भेजो, हम लोन ले लेंगे, ऐसा हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं सर, हमारा अधिकार है वो तो हमें दिखा दो, आप क्यों नहीं दिखा रहे? कहीं ना कहीं डर है कि इस बच्चे के 40 थे, रिजल्ट में नाम नहीं आया तो ये बच्चा बवाल खड़ा कर सकता है। नहीं करेगा साहब, वो क्या करेगा? वो गरीब आदमी है, कुछ नहीं करेगा। 2-3 दिन इधर उधर से बातें चीतें करेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार ने उसे दिहाड़ी मजदूरी के लायक ही बना के छोड़ा है। ये देखो, ये ईमेल और भेजिए लोगों ने, ईमेल पे भी यही जवाब आया है ना, कि हम आपके सूचना का अधिकार आपको नहीं देंगे, आपका सूचना का अधिकार खत्म हो गया, इस अधिकार को आप कैंसिल कर दो। क्यों फालतू के अधिकार बनाए सरकार ने कि 2005 सूचना का अधिकार है, ये फलाना धिमका क्यों बनाए भैया, जब कोई दे ही नहीं रहा, कोई नहीं दे रहा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किन किन को है? बिजनेसमैन को है, जिनके पास पैसे हैं, नेताओं को हैं, और जिनके बच्चे IAS IPS बने हुए हैं उनको है सूचना का अधिकार। किसान के बेटे को सूचना का अधिकार नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को बेटे को सूचना का अधिकार नहीं है, जो आलू प्याजिया बेचता है, जो ठेले लगाते हैं, उनको सूचना का अधिकार नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल में पढ़े हैं उनको सूचना का अधिकार नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको सूचना का अधिकार नहीं है। मोटा मोटा देखें तो जिनके पास 50 करोड़ 1000 रुपए, मतलब जिसके पास रूपली है उसके पास सूचना का अधिकार है, जो टेबल पे पैसा फेंकेगा उसके पास सूचना का अधिकार है, बाकी किसी के पास सूचना का अधिकार नहीं। तो आप RTI चक्कर में मत पड़ो, नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करो, करो वरना मत करो। टूट चुके हो, बिल्कुल मुझे पता है टूट चुके हो, फिर भी मैं कहीं ना कहीं ऐसी आशा आपसे करूंगा कि आप जरूर नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि दिन हमेशा बदलते हैं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, जब तुम उन्हें सब कुछ बता देना कि हमने ये किया था पर तुमने हमारा साथ नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आप आगामी भर्ती की तैयारी करें, कोई भी कर लो भैया, रीट आने वाली है, ठीक है, टीटी जिसका नहीं हुआ वो जेल प्रभारी में नहीं हुआ तो लाइब्रेरियन नहीं दे रहे तो आप पटवारी दे दो। अभी 7000 पदों पर क्या होगी? भर्ती होगी, और 60 पदों पर 60 पद मतलब 60 क्षेत्र में क्या होगी? भर्ती होगी। 60 क्षेत्र में भर्ती होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में 60 पदों पर भर्ती होगी। 14 से 15 मतलब आज या कल एक कैलेंडर जारी होगा, उसमें भर्तियों के नाम आएंगे, और इसमें अगर शायद तक हो सके तो फर्जीवाड़ा ना हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको ये सेशन समाप्त करता हूँ। RTI चक्कर में मत पड़ना। मैं उन बच्चों से बात कर चुका हूँ, किन किन बच्चों से? 2013 वाले बच्चों से मैंने बात की रात को, 2018, 2023, 2014, 2016। कहीं ना कहीं आप ये मत समझना कि राजस्थान पुलिस में ही क्या है धांधली चल रही है, नहीं। पटवारी, BDO, EORO, इन सभी भर्तियों में, लाइब्रेरियन, रीट, सभी भर्तियों में क्या है भैया? धांधली है, सभी भर्तियों। तो कहीं ना कहीं ये भी टूटे हुए हैं, आप भी टूटे हुए हो, पर चलता रहूँगा, पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा या मुझको राहें मिल जाएगी। मस्त पढ़िए, आराम से रहिए, RTI चक्कर में मत पड़िए, घर के पैसे बर्बाद नहीं करने। अगर करनी ही है तो 2-3 साल और अच्छे से तैयारी करो, अगली भर्ती में आपका नंबर आ जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई विषय में और जानी 7023029158 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है,
मैं आपके साथ हरदम हूं, आप मेरे को संपर्क कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।